चलिए स्टूडेंट, आज का टॉपिक है मानव आमाशय, ह्यूमन स्टोमक, जिसको हम आम तौर पे पेट भी कहते हैं। तो पेट में तो सारे अंग आ जाते हैं, पर हमें केवल पढ़ना है आमाशय। स्टोमच के बारे में आज अध्ययन करना है कि स्टोमच होता क्या है। मैं आपको इसे शरीर के माध्यम से, शरीर के फिगर के माध्यम से स्टोमक दिखाना चाहता हूँ। ज़रा इसको देखिए। देखिए यहाँ पे ये मनुष्य का शरीर है और ये है इसका आमाशय। ये वाला भाग आमाशय है। यहाँ पे जो आपको जो ग्रास नली दिखाई दे रही है, ग्रास नली का जो अंतिम भाग होता है वो आमाशय में ही खुलता है। मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिना भगाए, बिना जो है रुके, आप लोग वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा। और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। मैं आज मानव के आमाशय के बारे में बताने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगा, जो आपको एक बार देखने से ही याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। यह तनपट यानी कि डायाफ्राम के ठीक पीछे लगभग 25 सेमी लंबी उदर गुहा के बाईं ओर स्थित एक थैलेनुमा संरचना है, जिसमें भी अनेक फैलने वाली अनुलंब भंज होते हैं, जिन्हें वलिया कहते हैं। अमाशय के संपूर्ण संरचना में 4 भाग होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये आमाशय होता है ये शरीर के डायाफ्राम के ठीक नीचे होता है। तो डायाफ्राम अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये भाग होता है यहाँ पे, जो आपको दिखाई दे रहा है ये सिर है, ये वक्ष भाग है, और वक्ष भाग के ठीक नीचे यहाँ पे डायाफ्राम होता है। तो ये डायाफ्राम के ठीक पीछे की तरफ होता है, यहाँ पे ये डायाफ्राम है और इसके ठीक पीछे उपस्थित होता है ये आमाशय। तो ये आमाशय होता है और आमाशय में फैलने वाले भंज होते हैं। इसमें अंदर की तरफ भंज पाए जाते हैं जो फैलने में सहायता करते हैं। इसको इंग्लिश में भंज को अगर इंग्लिश में देखा जाए तो हिंदी में इसको वलिया कहते हैं, और इंग्लिश में इसको कहते हैं रग। तो रग पाए जाते हैं जो फैलने में सहायक होते हैं। ये आमाशय जो होता है, जो मनुष्य का आमाशय होता है, ये 4 भागों में बटा होता है। मैं इसको अभी पढ़ा रहा हूँ, चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए पहला होता है बायां, बड़ा बायां साइड में होता है और बड़ा होता है, पिंड के रूप में होता है, जिसे हम हृदय भाग कहते हैं, यानी कि कॉर्डिक पार्ट कहते हैं। एक होता है दया दया साइड में, जो छोटा होता है, ये पिंड के रूप में होता है, जिसके हम पाइलोरिक पाइलोरिक भाग कहते हैं, पाइलोरिक पार्ट कहते हैं। तीसरा होता है ऊपर की तरफ होता है, बुध फंडल लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, यानी कि फंडल भाग होता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि फंडिक पार्ट, ये बुधनी जैसी संरचना इसकी, फंडल भाग फंडल की जैसी संरचना होती है, ये तीसरा भाग हो जाता है। और चौथा भाग होता है मुख्य बॉडी, यानी कि इसका शरीर, काय, इसको बॉडी कहते हैं। यानी कि आमाशय में 4 भाग होते हैं। मैं इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। देखिए यहाँ पे आपको पहला दिखाई दे रहा है हृदय भाग, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, ये हृदय भाग होता है जो बड़ा होता है। यहाँ ये वाला भाग हृदय भाग आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये बड़ा होता है, ये बड़ा वाला भाग है, यानी कि मोटा दिखे, चौड़ा भाग दिखाई दे रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक, तो ये भाग हो जाता है। और दूसरा छोटा पिंडक होता है जिसको हम पाइलोरिक भाग कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये पाइलोरिक भाग है, ये छोटा वाला, ये पाइलोरिक भाग यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये पाइलोरिक भाग है। चलिए फिर देखते हैं तीसरा क्या होता है, ऊपरी बूंद भाग। तो ये बूंद भाग आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पर बुधनी भाग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो ऊपर की तरफ होता है, मैं अभी बताया हूँ कि ऊपर की तरफ जो होता है उसे बुधनी भाग कहते हैं। ये फंडल लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, इसलिए फंडल पार्ट इसको हम कहते हैं। और चौथा होता है मुख्य भाग, यानी कि ये देखिए मुख्य भाग, इसका पूरा शरीर का बॉडी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसलिए हम इसको कहते हैं काय, यानी कि बॉडी या शरीर कह सकते हैं इसको। ग्रास नली का अंतिम द्वार कार्डिया कहलाता है, जो हृदय संकोचक यानी कि कार्डिक स्पेंचर पेशी द्वारा घिरा रहता है। यह भोजन को आमाशय से वापस ग्रसनी में नहीं जाने देता है। इसी प्रकार से पाइलोरिक संकोचक आमाशय व ग्रहणी के मध्य जोड़ पर स्थित होते हैं, जो भोजन को आंत से आमाशय में जाने से रोकते हैं।
देखिए यहाँ पे ये ग्रास नली का जो है ये अंतिम भाग होता है, ग्रास नली का अंतिम भाग होता है जिसको हम हृदय कहते हैं, कार्डिक भाग कहते हैं, इसको हम कार्डिया भाग कहते हैं, हृदय हृदय कह सकते हैं या कार्डिक भाग कह सकते हैं। जो हृदय संकोचक, देखिए यहाँ पर जो हृदय संकोचक पेशी द्वारा घिरा रहता है, यानी कि यहाँ पर एक पेशी पाया जा रहा है जो हृदय संकोचक से घिरा रहता है। यह भोजन को अमाशय से वापस ग्रसनी में नहीं जाने देता है, यानी कि यहाँ जब ये जो कपाट लगा होता है ये अमाशय होता है, अमाशय में भोजन जो उल्टा नहीं चढ़ पाता, इसी वाल्व के कारण ये उल्टा नहीं जा पाता है। तो इस तरह से इसका ये कार्य हो जाता है हृदय संकोचक का। ठीक उसी प्रकार से एक पाइलोरिक संकोचक होता है जो ग्रहणी, जो आंत में अगर भोजन आ जाती है तो ये ग्रहणी के पास होती हैं, यहाँ पर दिखाई दे रही है, ग्रहणी में जो भोजन आ जाती हैं ये संकोचक पाइलोरिक अम्ल जो पाइलोरिक जो संकोचक भाग है वो अमाशय और ग्रहणी के आवागमन को रोकता है। यहाँ से ये एक प्रकार का वाल्व होता है जिसको हम पाइलोरिक संकोचक बोलते हैं। अगर एक बार ग्रहणी में भोजन आ जाता है तो दोबारा अमाशय में नहीं जाता है। सेम इसी तरह से ये कार्य करता है, पाइलोरिक संकोचक भी कार्य करता है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पाइलोरिक भाग है, तो यहाँ पे पाइलोरिक भाग को ही भाग पे ही ये संकोचक पाया जाता है, इसलिए हम पाइलोरिक संकोचक कहते हैं। और ये शरीर है, ये काय है, और ये हृदय भाग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अभी भाग बताएं, ये बुध्न भाग है, ये हृदय संकोचक है जो भोजन को आवागमन को ऊपर जाने से रोकता है, इधर से आने देता है पर इधर नहीं जाने देता है। और ये ग्रास नली है जो इसके भाग को हम हृदय या कार्डिक कहते हैं। अब यहाँ पर ये ग्रहणी आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रहणी भाग है जो सीधे जाकर के आंत में खुलती हैं। तो अब चलिए चलते हैं आमाशय के कार्य के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए कि आमाशय के कार्य क्या क्या होता है। आमाशय के कार्य, फंक्शन ऑफ स्टोमच, यह भोजन को संग्रह करता है यानी कि इकट्ठा करके रखता है। इसके दीवार के क्रमाकुंचन से यानी कि हिलने डुलने से भोजन लुगदी बन जाता है, यानी कि छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है भोजन। भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, यानी कि अम्लीय भाग बनाता है, इसको चिपचिपा भोजन को करता है। प्रत्येक व्यक्ति के आमाशय की दीवार में अनुमानतः अगर अनुमान लगाया जाए तो 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो जठर रस का श्रावण करती हैं। और आपको पता है कि जठर रस भोजन पाचक में सहायक होता है। तो आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।